हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। हम देखते हैं कि जब हम डाइटरी आयरन का इंटेक करते हैं तो वो हमारे स्टमक से होते हुए जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट तक जाता है तो वहाँ जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसके लिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंटेरोसाइट्स होती हैं उनमें जो आयरन आता है हमारी डाइट द्वारा, तो वो टू फॉर्म्स में आता है। या तो होगा वो Fe+2 फॉर्म में या फिर वो होगा Fe+3 फॉर्म में। तो जो फेरस आयरन होता है मीन्स Fe+2, वो तो वहाँ के इंटेरोसाइट्स द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट Fe+3 जो फेरिक आयरन होता है उसको कभी भी एंटेरोसाइट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको फर्दर Fe+2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो ड्यूडेनम की जो एंटेरोसाइट्स हैं उसको उसमें से एक सिंगल एंटेरोसाइट को हमने यहाँ पे बनाया है। तो जो इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन है वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, डाइट में Fe+2 भी आ रहा है, डाइट में Fe+3 भी आ रहा है, प्लस वहाँ पे फ्री H+ भी प्रेजेंट है। तो जो एंटेरोसाइट्स है उसमें एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। तो ये जो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी है ये एक टाइप का फेरिक रिडक्टेज एंजाइम है। मीन्स ये Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो फ्री Fe+3 है उसको ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी Fe+2 में चेंज कर देता है। सेकंड इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको DMT बोलते हैं। मीन्स एक टाइप का चैनल होता है जो कि जो Fe+2 के मॉलिक्यूल हैं उसको एंटेरोसाइट्स के अंदर इंटर करवाने का काम करता है। तो ये जो DMT होता है उसको हम बोलते हैं डाइवेलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर। मतलब ये Fe+2 को एंटेरोसाइट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ ये जो ल्यूमन में जो फ्री H+ आयन थे उसको भी ये एंटेरोसाइट्स में इंटर करवाने का काम करता है। तो Fe+2 एंटेरोसाइट्स के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि जो Fe+2 होता है अगर वो फ्री फॉर्म में एंटेरोसाइट्स में रहे प्रेजेंट तो क्या होता है वो वहाँ के लिए टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि एंटेरोसाइट्स में Fe+2 भी फ्रीली प्रेजेंट है, साथ ही साथ वहाँ पे H+ भी फ्रीली प्रेजेंट है। तो इन दोनों की हेल्प से वहाँ फेंटन रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि या तो उसको Fe+3 में अपन को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जितना हमको चाहिए उतना क्या नॉन टॉक्सिक फॉर्म में उसको स्टोर कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्री Fe+2 है वो एंटेरोसाइट्स में प्रेजेंट एपोफेरिटीन से बाइंड अप होता है और फेरिटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एपोफेरिटीन से बाइंड होके जब Fe+2 फेरिटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये यहाँ पे स्टोर इजीली हो जाता है। मतलब एंटेरोसाइट्स में या फिर बोले हम कि आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है, तो फेरिटीन होती है। ये एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा Fe+2 हो गया उसको तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये टॉक्सिक होता है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एंटेरोसाइट्स में एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरोपोर्टीन चैनल। तो फेरोपोर्टीन से क्या होगा, ये Fe+2 एक्सपोर्ट होके आ जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जब ये Fe+2 आता है तो वहाँ पे क्या होगा, जो एंटेरोसाइट्स हैं वहीं पे एक हेपेस्टीन नाम का एक चैनल होता है। तो हेपेस्टीन इसको क्या काम करता है, जब ये हेपेस्टीन से गुजरता है Fe+2 तो हेपेस्टीन इसको क्या करता है, इसको Fe+3 में वापस से चेंज कर देता है। हेपेस्टीन प्रोटीन क्या करता है, Fe+2 को वापस Fe+3 में चेंज कर देता है। ये क्यों करता है, क्योंकि अभी ये जो ट्रांसफेरेबल फॉर्म है उसमें नहीं है ये, तो उसके लिए इसको एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो व्हीकल हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन से ये Fe+3 बाइंड अप हो जाता है और इसको बोलते हैं आयरन ट्रांसफेरिन। मीन्स ये होता है आयरन का जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफेरिन। ऊपर हमने देखा था कि जो आयरन का स्टोर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं फेरिटीन एंड सेकंड आयरन का जो ट्रांसपोर्टेबल जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं Fe ट्रांसफेरिन। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स में ये ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये ट्रांसफेरिन फॉर्म में आयरन है ये बोन मेरो में भी चला जाता है और साथ ही साथ ये लीवर में भी जाके स्टोर होता है। तो बोन मेरो में हमें पता है कि इरिथ्रोब्लास्ट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती है, उनको RBC बनने के लिए
आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन बोन मैरो में जाता है, वहाँ जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती हैं उनसे आरबीसीज बन जाती है एंड वो वापस सर्कुलेशन में चली जाती हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफेरिन है वो जब लीवर में जाता है तो वहाँ जाके वो फेरिटिन फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्योंकि एपोफेरिटीन के साथ में वो बाइंड अप होता है और फेरिटीन, ऊपर जो हमने देखा था कि आयरन की स्टोर फॉर्म कौन सी होती है, फेरिटीन, उसमें वो स्टोर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो फेरिटीन है वो हीमोसिड्रिन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरिटीन एंड हीमोसिड्रिन इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन लीवर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो लीवर में एक प्रोटीन पाया जाता है जो लीवर में ही सिंथेसाइज होता है, उसका नाम है हेप्सिडीन। तो हेप्सिडीन क्या करता है कि जब एक लिमिट तक जितना स्टोर करना है उतना कर लिया, बट एक जब इसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है स्टोर करने की, तो हेप्सिडीन है वो क्या करता है, जो फेरोपोर्टिन चैनल था, फेरोपोर्टिन चैनल हमने कहाँ देखा था, जो एक्सेस Fe+2 था वो फेरोपोर्टिन चैनल के थ्रू ही कहाँ आ रहा था, ब्लड वेसल्स में आ रहा था। तो ये हेप्सिडीन क्या करता है, जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो फेरोपोर्टिन जो ट्रांसपोर्टर था उसको ब्लॉक करने का काम करता है। मींस आयरन का जो स्टोरेज है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हेप्सिडीन। ओके, फिर हम देखते हैं साथ ही साथ में आरबीसीज बन गई, साथ ही साथ में जब वो मैक्रोफेजेस में जाती हैं आरबीसी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो मैक्रोफेज में जाने के बाद वहाँ पे एफ रिलीज होता है फ्री, वो वापस से सर्कुलेशन में आता है एंड वही सर्कुलेशन बार बार चलता रहता है। थैंक यू।